भाजपा का सांसद है, भाजपा का विधायक है, भाजपा का मेयर है, भाजपा के यहाँ पे पार्षद हैं। यहाँ विकास का तो कोई नाम निशानी नहीं है, ना ही कोई मतलब बनने के बाद में कोई आता है इस क्षेत्र के अंदर। 10 साल में शासन लगा लो, एक भी स्कूल खोला हो गाजियाबाद में, एक भी हॉस्पिटल खोला है नहीं। अंधभक्त हैं, अंधभक्तों के कारण मतलब ये कि जीत जाते हैं, नहीं बनना तो मतलब ये कोई मतलब ही नहीं जीतने का। हर एक समाज का एक नेता बनाओ। माननीय काशीराम ने जातियों को प्रतिनिधित्व दे करके उनका नेता खड़ा कर दिया था, और आज काशीराम जी के राह पर बीजेपी चल रही है। जो भी भाजपा का सांसद रहा या विधायक रहा, कोई लाइन पार क्षेत्र का कोई काम नहीं करवाया उन्होंने। पूरे 10 साल इस सरकार ने हमारे 10 साल छीन लिए हैं, हमें बर्बाद कर दिया है, क्योंकि 10 साल हमारी लाइफ के एजुकेशन तैयारी करते हुए निकल गए। बीएसपी के साथ ही रहेंगे हमें। बीएसपी के साथ रहेंगे, जब तक बीएसपी जिंदी है, हम भी जिंदे हैं, तब तक बीएसपी के साथ रहेंगे। लोगों के जहन में अब 9 बजे से गोदी मीडिया का ऐसा प्रकोप चलेगा, हिंदू मुस्लिम भारत पाकिस्तान ये सब चलेगा। लोगों का माइंड वॉश कर दिया है। आप भी डाइवर्ट है नहीं है अभी तक? मैं डाइवर्ट हूँ, बहुत कंफ्यूज हूँ। मैं कहाँ जाऊँ? मैं चंद्रशेखर आजाद मायावती में, दोनों में से? मैं बीजेपी से परेशान हूँ। नमस्कार, मैं शुभम और आपने देखना शुरू कर दिया है निर्डिक न्यूज़। आप सभी को जानकारी होगी, यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं। 13 नवंबर को मतदान होने जा रहे हैं। लगातार हमारी पूरी टीम आपको हर विधानसभा में जाकर लोगों की राय और नजरिया बता रहे हैं। इस समय हम गाजियाबाद विधानसभा क्षेत्र में मौजूद है। गाजियाबाद के जो पहले विधायक थे अतुल गर्ग थे, जो कि अब यहाँ से सांसद बन गए हैं, तो अब उपचुनाव होना यहाँ पे लाजमी है। अब आप मेरे पीछे देख सकते हैं, तमाम लोग मौजूद हैं। इनसे बातचीत करते हैं कि गाजियाबाद को जो है भाजपा का गढ़ कहा जाता है। गढ़ इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर भाजपा के सांसद मिलेंगे, भाजपा के विधायक मिलेंगे, भाजपा के ही मेयर मिलेंगे। अब इनसे यहाँ की जो मूलभूत समस्या है उन पर बातचीत करते हैं। यहाँ के जो प्रत्याशी रहे हैं, जब पुराने विधायक की बात करें, उन्होंने गाजियाबाद को क्या क्या दिया है। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम अखंडवीर सिंह है। सिंह साहब, मुझे आप एक बात बताइए, आपके पास तो तमाम लोग आते होंगे, गाजियाबाद को भाजपा का गढ़ कहा जाता है, लेकिन गढ़ होने के बावजूद भी विकास के मामले में ये क्षेत्र इतना पिछड़ा हुआ क्यों दिखाई देता है? पिछड़ा क्षेत्र तो इसलिए दिखाई देता है कि भाजपा की गवर्नमेंट है, भाजपा का सांसद है, भाजपा का विधायक है, भाजपा का मेयर है, भाजपा के यहाँ पर वो पार्षद हैं। यहाँ विकास का तो कोई नाम निशानी नहीं है, ना ही कोई मतलब बनने के बाद में कोई आता है इस क्षेत्र के अंदर, क्योंकि ये हरिजन मतलब एक है, बस्तियों का क्षेत्र है ये, तो इसलिए यहाँ विकास नहीं हो पाता है। लेकिन जो नए नए एरिया बने हैं गाजियाबाद के, जैसे सोन जयंती पर उनकी बात करूँ मैं, चिरंजीव विहार की बात, वहाँ तो बड़ा डेवलप दिखाई देता है। वहाँ दिखाई देगा क्योंकि वहाँ स्वर्ण जाति के लोग हैं, तो इसलिए वहाँ विकास होता है। भाजपा कहती है, एक नारा देती है कि सबका साथ सबका विकास। क्या उसमें बहुजन की कॉलोनियाँ, बहुजन के क्षेत्र है नहीं है? उनमें नहीं है। जहाँ पर बहुजनों के क्षेत्र हैं वहाँ तो विकास है ही नहीं। अब बहुजन के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा विकास किसने कराया अभी तक? तो मायावती जी के बहन जी मायावती जी के उसमें ही शासन में हुआ था। अब जैसे मैं बहुजन की कॉलोनियों में जाता हूँ, तो वहाँ जो खड़ंजे हैं, जो आज तक भी जो पत्थर लगे हुए हैं, जो बहन जी के समय के लगे हैं, उसके बाद कोई विकास नहीं है। कोई विकास नहीं हुआ है। आप देख सकते हैं खड़ंजा भी ऊंचे नीचे हो रहे हैं, खड्डे हो रहे हैं खड़ंजा के अंदर, चूहों ने बिल्कुल रखे हैं। आज तक के पार्षद है, पार्षद ने कोई भी यहाँ कार्य नहीं करवाया है। अच्छा, मुझे आप एक बात बताइए, आपके जो विधायक रहे हैं अतुल गर्ग साहब, अब तो सांसद बन गए हैं, तो ऐसा क्या काम कर दिया सांसद बन गए हैं वो? ये तो कह नहीं सकते जी कुछ भी, क्योंकि यहाँ अंधभक्त हैं। अंधभक्तों के कारण मतलब ये कि जीत जाते हैं, नहीं बनना तो मतलब ये कोई मतलब ही नहीं जीतने का, जो इनके विकास से ही मतलब है कि, क्योंकि यहाँ जो भी भाजपा का सांसद रहा या विधायक रहा, कोई लाइन पार क्षेत्र का कोई काम नहीं करवाया उन्होंने। अब जैसे उपचुनाव है, तो इस बार बदलाव की उम्मीद है, वही जो प्रक्रिया चलती आ रही है पहले से, वही सब रिपीट होने वाला है? देखो, ये बदलाव तो हो भी सकता है। आप किसे चाहते हैं? हम तो चाहते हैं कि कोई भी विधायक बने यहाँ पे तो विकास तो कम से कम कराए या क्षेत्र में आए। अतुल गर्ग जी मतलब एक रह गए, 4 साल रह गए, 3 साल रह गए, उन्होंने आज तक देखा नहीं। उन्होंने हमारे में तो ये भी कहा जाता है, जब स्वास्थ्य मंत्री थे कोरोना के समय, उन्होंने दरवाजे बंद कर लिए थे लोगों के लिए। सब कुछ ऐसा ही है, ऐसा ही। अच्छा, मुझे आप एक बात बताइए, बहुजन की राजनीति पे एक नया चेहरा आया है, और ऐसा माना जाता है, जैसे मैं तमाम विधानसभा कवर कर रहा हूँ, लोकसभा चुनाव में भी मैंने आपके क्षेत्र में कवर किया है, एक तरफ तो एएसपी है, एक तरफ बीएसपी है। अब समाज में 2 गुट तो हो गए हैं। 2 गुटों में बंटवारा होने का मतलब है कि वोट बैंक पर अच्छा खासा असर पड़ेगा बीएसपी का। आप मानते हैं नहीं मानते हैं? हाँ, असर तो पड़ेगा। लेकिन आपकी पसंदीदा नेता कौन है इस समय की स्थिति को देखते हुए? इस समय तो चंद्रशेखर भाई को ही मतलब ये देखा जा रहा है। आकाश आनंद के बारे में क्या राय है? उनके बारे में अभी बच्चे हैं, अभी मतलब निखर के नहीं आए हैं। वो तो ये कह रहे हैं कि भीम आर्मी का क्या, वो जो हरियाणा में विधानसभा चुनाव थे, आकाश आनंद कह रहे हैं, नगीना में कहा कि चंद्रशेखर तो युवाओं पर मुकदमे करवा देता है। वहाँ पूछ रहे हैं कि भीम आर्मी का, आदर्श समाज पार्टी का क्या ही वजूद है। अब देखते हैं क्या होता है। देखो मतलब है कि ये
मैदान में आए। अब जनता कितना लाइक करती है इनके लिए, ये तो मतलब एक अच्छा, बीएसपी जो आज की स्थिति है, बीएसपी की 4 बार के मुख्यमंत्री रही है बहन जी, दुख तो होता होगा अपनी पार्टी को देखते हुए, आज की स्थिति को देखते हुए। दुख क्यों नहीं होता, दुख हमें भी होता है, क्योंकि हम भी मतलब एक बसपा के कार्यकर्ता हैं, अब भी हैं आप भी हैं। या इस उपचुनाव में बदल जाएंगे? नहीं नहीं, हम नहीं बदलेंगे, बीएसपी के साथ ही रहेंगे हमेशा। बीएसपी के साथ रहेंगे। जब तक बीएसपी जिंदी है हम भी जिंदे हैं, तब तक बीएसपी के साथ रहेंगे। अच्छा, बीएसपी का जो आज डाउनफॉल चल रहा है, 80 लोकसभा सीट में से 1 लोकसभा सीट नहीं जीत पाई, सबसे बड़ा कारण क्या मानते हैं आप? कारण क्या है, ये समाज में फूट के कारण है, कुछ नहीं है। कुछ हमारे कार्यकर्ता हैं, आप बेकार हैं, वो कार्यकर्ताओं से मतलब ये कि हमारी पार्टी बिगड़ गई है। ये चंद्रशेखर के बारे में क्या विचार हैं आपके? हाँ, नया चेहरा है भाई चंद्रशेखर, ठीक है, जनता के लिए मतलब एक युवा पीढ़ी के लिए मतलब एक अच्छा। सिंह साहब के लिए ठीक है नहीं है? नहीं, हमारे लिए तो अभी मतलब एक हमारे बच्चे ही हैं चंद्रशेखर, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन जब वोट की बात आती है, देखिए बच्चे हैं बेशक कोई बात नहीं, जब वोट की बात की, वोट तो एक ही पार्टी को देना पड़ेगा ना। हम तो बीएसपी को देंगे वोट। आपका क्या नाम है जी? मेरा नाम प्रवीण कुमार है। परवीन भाई क्या काम करते हैं आप? मोमोज की ठेल लगाता हूँ भाई। मोमोज की ठेली लगाते हैं, सही चल रहा है काम धंधा? बिल्कुल सही चल रहा है। भाजपा का कुछ विकास है नहीं है क्षेत्र में? अभी कुछ नहीं भाई, अभी कुछ नहीं। अभी कुछ नहीं है। उम्मीद थी जब सत्ता में आएंगे विकास करवाएंगे कुछ क्षेत्र में। हो ही नहीं रहा, कुछ भी नहीं हो रहा भाई। काम धंधा चल रहा है? काम धंधा चल रहा है, जैसे चल रहा है। मजा आ रहा है, बस चल ही रहा है, बस कट ही रहा है, बस टाइम काट रहे भाई। टाइम काट रहे हैं। अच्छा, ये तो कह रहे हैं कि बीएसपी के साथ है आपका आप भी बीएसपी के साथ है? बिल्कुल पक्का बीएसपी के साथ। कब तक रहेंगे भाई, मुझे तो बता दो। जब तक है सांस, जब तक बीएसपी के साथ है। जब तक है जान तब तक बीएसपी के साथ। बिल्कुल भाई। आपका क्या नाम है भाई? मेरा नाम संदीप है। संदीप भाई आप क्या काम करते हैं? मैं अपना प्राइवेट काम है हमारी। पूरे 10 साल इस सरकार ने हमारे 10 साल छीन लिए हैं, हमें बर्बाद कर दिया है, क्योंकि 10 साल हमारी लाइफ के एजुकेशन तैयारी करते हुए निकल गए। भर्ती की तैयारी करते थे आप? हाँ, तो ये हमें एक उम्मीद थी सरकार आएगी और सबका विकास करेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। 5 साल में अब रेलवे की वैकेंसी निकली है, उसका एग्ज़ाम जब इलेक्शन का रिजल्ट आएगा जब होएगा इसका, यानी 5 साल जो अब फॉर्म भर रहे हैं वो 5 साल पीछे छूट जाएंगे इसका एग्ज़ाम देने के लिए। ये उम्र निकल के फिर क्या होगा? वही है, फिर दोबारा वैकेंसी निकालेंगे, फिर 5 साल 10 साल इसमें निकल जाएंगे। यूथ इस टाइम अंधभक्ति में डूबा हुआ है, और जो भाजपा चाहती है वो हो रहा है देश में। इसीलिए बनी है भाजपा, नफरत फैलाने के लिए, और नफरत फैली हुई है। आज हमारे साथी हमें अपना दुश्मन समझने लगे हैं। लोगों के जहन में अब 9 बजे से गोदी मीडिया का ऐसा प्रकोप चलेगा, हिंदू मुस्लिम भारत पाकिस्तान ये सब चलेगा। लोगों का माइंड वॉश कर दिया है। ना शिक्षा का स्तर इतना गिर गया है कि आप इंटरनेशनल लेवल पर देखोगे भारत की यूनिवर्सिटी कहीं पर भी स्टैंड नहीं करती है। 10 साल में शासन लगा लो, एक भी स्कूल खोला हो गाजियाबाद में, एक भी हॉस्पिटल खोला है नहीं। सारे क्योंकि नेता ही यही लोग बन गए हैं, शिक्षा माफिया। तो प्राइवेट स्कूल तो उनके चल रहे सबसे ज्यादा। सारे इनके चल रहे हैं। ये सरकार ये चाहती है शिक्षा का स्तर में इतना महंगा कर दो, इतना महंगा कर दो, ताकि एक निम्न दर्जे का व्यक्ति उसे शिक्षा अचीव नहीं कर पाए, और एक शिक्षा नहीं अचीव करेगा सवाल करेगा, फिर सवाल करेगा तो इन्हें जवाब देना पड़ेगा। ये बस अंधभक्ति में रामायण में बताया ही गया है, काल्पनिक चरित्र को दिखाया गया है, बस इसमें ही डुबाए रखो अंधभक्ति में, और बस राम मंदिर में और हिंदू मुस्लिम में बांटे रखो देश को। अच्छा, मुझे आप एक बात बताइए, जैसे आप हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, अभी जैसे राजनीति जो आजकल की चल रही है, अभी लोकसभा चुनाव का परिणाम आया, आपने देखा होगा, भाजपा 33 सीटों पर सिमट गई, अयोध्या से भाजपा हार गई, तो आंखें खुली नहीं खुली लोगों की? कुछ नहीं खुली। हमारे नेता नहीं, हमारे जो जनप्रतिनिधित्व कर रहे हैं वही नहीं समझ रहे इन चीज़ों को। उसका उनका हट जाना हमें, ना मायावती, ना अखिलेश, ना राहुल गांधी का कुछ नहीं बिगड़ने का, बिगड़ना है आम पब्लिक का, आम जनता का, क्योंकि उनके बच्चों का भविष्य बेकार हो रहा है अंधभक्ति के चक्कर में। मायावती को अपना वोट बैंक चाहिए, 20-25 मेरा है 10-15 वोट बैंक, अखिलेश का अपना 20% मुझे मिल जाएगा, कांग्रेस का 20% मिल जाएगा, उनका 35% फिक्स है वोट, उनका एक मुस जा रहा है और इधर 85% बट रहा है। तो अब इसकी राजनीति, इसकी जो राजनीति है, इसमें बदलाव की जो कुछ उम्मीद है? कोई नया नेता, कोई नया चेहरा जो आपको पसंद हो? देखो, नया नेता अब इस टाइम तो हम संविधान बचाने में लगे हुए हैं। अपने नेता कौन बचाएगा मुझे बता दीजिए। संविधान कौन बचाएगा? जो शीर्ष नेतृत्व कर रहे हैं, इन लोगों की समझ में नहीं आ रहा
यही समझौता नहीं कर रहे आपस में, कैसे बचेगा? अभी वो जो चाह रहे हैं वो हो रहा है। जो गठबंधन की बात आप कर रहे हैं। हाँ, गठबंधन होना चाहिए। कृपया मेरा यही कहना होगा आप लोगों के माध्यम से, इन चीज़ों को समझो, हमारी आने वाली जनरेशन के लिए सोचो। कृपया गठबंधन करके चुनाव लड़ो। 85% एकजुट हो है जाओ। कि भाजपा जो है, भाजपा को कोई भी पार्टी अकेले नहीं हरा सकती नहीं हरा है। सकती। बड़ा कारण क्या है उसका? सबसे फूट डली हुई है, हमें फूट डली हुई है। मुस्लिम लोग मायावती को प्रतिनिधित्व नहीं देंगे, दलित लोग मुस्लिम को प्रतिनिधित्व नहीं देंगे। 20% 40% तो यहीं बट गए हम। जब ये दो आप पिछड़ा वर्ग के कुछ समझदार लोग हैं, वो लेकिन वो इसलिए हैं, उन्होंने अपने फायदे के लिए समझदार है। बस अपने फायदे के लिए। अच्छा, मुझे आप एक बात बताइए, बीएसपी की जो आज की स्थिति है, बहन कुमारी मायावती 4 बार की मुख्यमंत्री रही, ऐसा माना जाता है उनके उस समय में कानून व्यवस्था बड़ी दुरुस्त रहती थी, ठीक है। आज के समय में अभी लोकसभा चुनाव हुए, बीएसपी एक सीट भी नहीं जीत पाई। सबसे बड़ा कारण क्या लगता है आपको? सबसे बड़ा कारण यही है कि भाई कोई नेता चाहता नहीं है कि मेरे बगल में कोई बड़ा नेता उभरे। तो आप जानते व्यवस्था की बात कर रहे हैं आप। हाँ हाँ, यही आपस में ही इतने मतभेद हैं, दलित जातियों में ही इतने मतभेद हैं। कोई ये नहीं चाहता कि भाई आप किसी ना किसी को प्रतिनिधित्व दो, जिम्मेदारी दो। भाई तो आप इस समाज के हो तो इस समाज की आपकी इतनी भागीदारी बनती है। हर एक समाज का एक नेता बनाओ। माननीय काशीराम ने जातियों को प्रतिनिधित्व दे करके उनका नेता खड़ा कर दिया था, और आज काशीराम जी के राह पर बीजेपी चल रही है। उन्होंने हर एक जाति का बड़ी प्रतिनिधित्व दे दिया, और जो हिंदू के झंडे के तले सब वो, चाहे उनके हक अधिकार छीने जा रहे हैं, लेकिन हर जाति का नेता मंत्री बना दिया है। 27% रिजर्वेशन के बारे में कोई बात नहीं करेंगे, लेकिन उनके दल का उनका नेता दिख रहा है बस। अब मुझे आप एक बात बताइए, आपने काशीराम साहब की बात की, आजाद समाज पार्टी काशीराम, बीएसपी की विचारधारा सेम ही है। दोनों पार्टी में से कौन बेहतर लगता है आपको? बंटवारा तो हो गया है, अब बंटवारा तो आगे होता रहेगा। आपको कौन बेहतर लगता है, चंद्रशेखर आजाद या बहन कुमारी मायावती? देखो, मैंने बसपा का, बहन कुमारी का शासन देखा है। वो शासन ऐसा शासन था जो कानून व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था और एजुकेशन की व्यवस्था उस टाइम चरम पर थी। हर जिले में स्कूल, हर जिले के जो हॉस्पिटल थे, टाइम से डॉक्टर पहुंचना। यदि जिला प्रशासन पर आप कोई भी अपनी परेशानी लेकर के जा रहे हैं, तुरंत सुनवाई होती थी अधिकारी। तो लोगों को यही तो चाहिए, सुनवाई चाहिए, लोगों को एजुकेशन चाहिए। उस टाइम हेल्थ की, स्वास्थ्य की व्यवस्था इतनी अच्छी थी, वो सबको मिल रही थी। देखिए मेरे भाई, मुझे आप एक बात बताइए, जब मैं बहुजन समाज के लोगों के पास जाता हूँ, जैसे इन्होंने कहा आज तो ये बीएसपी के साथ हैं, जब तो मैं अभी मीरापुर घूम के आया, उससे पहले मैं लखनऊ, अयोध्या, सब जगह घूम के आया हूँ, तो बीएसपी के जो बहुजन के जो वोट बैंक हुआ करता था, बहुजन समाज में 2 फुट हो गए। लोग चंद्रशेखर आजाद की तरफ ज़्यादा डाइवर्ट हो गए हैं। आप भी डाइवर्ट है नहीं है अभी तक? मैं डाइवर्ट हूँ, बहुत कंफ्यूज हूँ। मैं कहाँ जाऊँ? मैं चंद्रशेखर आजाद या मायावती में, दोनों में से? मैं बीजेपी से परेशान हूँ। बीजेपी के शासन व्यवस्था से मैं बहुत परेशान हूँ, क्योंकि नहीं एजुकेशन, नहीं स्वास्थ्य, नहीं रोजगार, किसी पे नहीं। बस चंद्रशेखर आजाद के बारे में क्या विचार हैं आपके, मुझे बताइए। भाई चंद्रशेखर को भी अभी सही विचार हैं उनके। हमने बस चुनाव लड़ रहे हैं, उनके प्रत्याशी भी हैं आपके पास तो? हाँ हाँ हाँ, लेकिन अभी समय लगेगा। समय लगेगा, लेकिन जब आप जिताएंगे तभी तो समय लगेगा। देखो, जिताना किस तरह जिताया जाए, उन्हें खुद ही काम करना पड़ेगा। हम तो वोटर हैं। जब आप प्रभावित होंगे उनके काम, देखिए अब आप उनके मुद्दे तो देखते रहते हो, सोशल मीडिया का जमाना है, हर आम इंसान को नॉलेज आज के समय में। तो अभी जब मोबाइल पर आप देखते हैं, वो हर मुद्दे पर बातचीत करते हैं, तो आपको लगता है प्रभावित हैं आप उनसे थोड़े बहुत? मैं प्रभावित हूँ, लेकिन उनके जो डिसीजन, अभी हरियाणा के इलेक्शन देख लो। अरे आपको लड़ना था इलेक्शन, सेपरेट लड़ लेते। आपने गठबंधन किससे करा? जयंत चौधरी जी के साथ। नहीं, दुष्यंत चौटाला जी के साथ। सॉरी, हाँ, जेजेपी के साथ। क्या रिजल्ट रहा? वो एंटी कैम्पेंसी के शिकार हो गए वहाँ पर। जो अपना उस जगह अपना आपको साबित करने का अच्छा मौका मिला था, लेकिन वो किसके साथ? हाँ, उनके साथ जाकर के अपनी वोट बैंक भी घटा लिया। मिर्चपुर का जो अभी तक एक नरसंहार हुआ था,
आप उन्हीं के गोद में जा कर के बैठ रहे हो। हैं। तो डिसीजन गलत है थोड़े। बहुत गलत था। बहन मायावती को भी सोचना चाहिए कि आप सेपरेट लड़ो, कोई दिक्कत नहीं है, और अपनी जो प्लानिंग है उसमें परिवर्तन करो, रोड पर आओ, दोनों आपसी सब अखिलेश यादव से भी निवेदन है, आप बैठो आराम से एक चेयर पे, टेबल वो तो कुर्सी चाहिए। हाँ, कुर्सी चाहिए, यही तो बात है। इनका खामियाजा आम पब्लिक भुगत रही है। आने वाली जनरेशन बस राशन पे डिपेंड है, 5 किलो राशन पर, शिक्षा पर नहीं है, कोई ना रोजगार है। देखिए दर्शकों, यहाँ के लोगों ने तो बता दिया कि जो जन समस्या है वो क्या क्या। देखने वाली बात है, जब मतदान का दिन आता है ये लोग किसको वोट देते हैं और क्यों वोट देते हैं। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।